हेलो माय डियर गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो है एमएस लक्ष्मीकांत जो बहुत प्रसिद्ध है पॉलिटी की, जिनकी पुस्तकें पढ़ते हैं हम सिविल सर्विस के लिए बच्चों। तो मैंने आज उन्हीं की पुस्तक में से जो है आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान का निर्माण, कि संविधान का जो निर्माण है वो कैसा हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं एमएस लक्ष्मीकांत जी की सिविल सेवा परीक्षा की जो है बच्चों ये हमारे सामने है। और हम इसमें देखने वाले हैं क्या कि संविधान का जो निर्माण है बच्चों वो कैसे हुआ है। ठीक है, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि हमारा भारत का संविधान कैसे बना है ना, कि क्या क्या उसमें लगा उसके निर्माण में, ये सब चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थी, यहाँ दिया है संविधान का निर्माण मतलब मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो संविधान है बच्चों वो कैसे बना है, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं धीरे धीरे से पढ़ना। कि हम जो है बच्चों 1 मिनट, हाँ बच्चों ये जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा है, इसलिए जो है मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ बच्चों। 1 मिनट। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का जो नया चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो है संविधान सभा की क्या है मांग, क्या है संविधान सभा की क्या है मांग। तो बच्चों ये जो लिखा है संविधान सभा की मांग, इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है बच्चों वो 1934 में पहली बार जो है एम.एन. रॉय ने रखा था। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का जो गठन होना चाहिए था बच्चों, उसका विचार सबसे पहले किसने रखा था, तो बच्चों वो थे एम.एन. रॉय जो थे, उन्होंने रखा था। एम.एन. रॉय भारत के जो है वामपंथी जो है आंदोलन के जो है प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की क्या की थी बच्चों, मांग की थी। तो बताओ बच्चों किसने जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो आप कहेंगे मैम वो है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम जो है INC भी कह सकते हैं। इन्होंने जो है आधिकारिक रूप से मांग की थी। और पहली बार जो है इसका विचार किसने रखा था बच्चों, तो वो रखा था हमारे किसने, एम.एन. रॉय जी ने रखे थे। ठीक है, फिर दिया बच्चों की 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का निर्माण जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई जो है संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, पर इसमें कोई जो बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसी बात किसने कही थी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी कि जो संविधान सभा का जो गठन किया जा रहा है वो किसके आधार पर होना चाहिए, तो वयस्क मताधिकार यानी वोटिंग के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो हमारे बच्चों इतने जो पैराग्राफ है उससे हमारे 3 प्रश्न बनते हैं, जिसका उत्तर आप फटाफट दीजिए कि संविधान सभा के गठन का विचार जो है किसके दिमाग में आया था, तो आप कहेंगे मैम वो आया था एम.एन. रॉय जी के दिमाग में। दूसरा दिया बच्चों की आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और अगर एक और प्रश्न बनता है बच्चों की संविधान
संविधान सभा का गठन जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी हमारे किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को क्या किया गया था बच्चों? तो जवाहरलाल नेहरू जी की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने जो है सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। मतलब जो नेहरू जी ने जो मांग की थी कि संविधान सभा का गठन जो है वो वोटिंग के आधार पर होना चाहिए, इसको ब्रिटिश सरकार ने जो है मान्यता स्वीकार कर दिया था। और 1940 में जो है एक अगस्त प्रस्ताव आया था। बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आप कहेंगे मैम वो आया था 1940 में। तो 1940 में जो आया था वो क्या था? तो वो था हमारा अगस्त प्रस्ताव था। ठीक है, और जो है 1942 में जो है ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, क्या नाम था? तो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे जिसका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या था? क्रिप्स मिशन का नाम आपने सुने होंगे बच्चे हिस्ट्री में। तो वो जो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो ब्रिटिश सरकार की क्या है? कैबिनेट मंत्री थे। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ जो है ये क्या आए थे? यहाँ पर भारत आए हुए थे। ठीक है, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। मतलब बच्चों ये जो संविधान बनना था, इसको उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। तो ऐसा माना गया था कि ये जो हमारा संविधान बन रहा है इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा? अपनाया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मतलब जो क्रिप्स आए थे उसने जो प्रस्ताव दिए थे उसको मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। और मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि भारत को जो है 2 भागों में जो है बांट दिया जाए। मतलब भारत को जो है कितने भागों में बांट दिया जाए? 2 भागों में। क्यों? क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि उनका एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र हो और जो है हमारे भारत का जो है एक अलग हो। मतलब ऐसा चाहते थे कौन? मुस्लिम लीग चाहते थे, जिनकी अपनी अलग अलग संविधान सभाएं हों। ऐसा जो है मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया था। अतः भारत को में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। इस मिशन ने जो है 2 संविधान सभा की मांग को क्या कर दिया था? ठुकरा दिया था कि नहीं, भारत में जो है 2 संविधान सभा नहीं हो सकती है। ये जो है इस चीज़ को उन्होंने ठुकरा दिया था। और उन्होंने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी थी जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक क्या हो? संतुष्ट हो। मतलब ना तो मुस्लिम लीग की बात मानी गई थी और उन्होंने एक ऐसा जो है सुझाव निकाला था जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक क्या हो? सेटिस्फाई हो कि हाँ ठीक है, ये भी जो किया है वो क्या है? सही है। ठीक है, अब हम आते बच्चों, यहाँ दिया है संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन जो है बच्चों कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, अब इसको हम इसमें चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, संविधान सभा के गठन में कि कैबिनेट मिशन यहाँ दिया है बच्चों की कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाव दिए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो बच्चों अगर आएगा कि बताओ कि संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, तो बच्चों वो हुआ था 1946 में हुआ था। पहला इसमें पॉइंट दिया बच्चों की संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। अब जैसे हमारे नेहरू जी ने कहा था कि संविधान सभा जो है उसे वयस्क उसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। तो उस समय बच्चों संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या थी कितनी थी? तो आप कहेंगे मैम संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या जो है वो थी 3 कितनी थी? तो वो आप कहेंगे मैम वो थी 3 जो है 89। कितनी थी? तो वो थी 389 जो है सदस्य संख्या थी, जिसमें से 296 सीट जो है वो किसकी थी? ब्रिटिश भारत की थी। और 93 सीट जो है बच्चों देसी रियासत को जो है आवंटित जो है बच्चों की गई थी। मतलब बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न का उत्तर कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या थी कितनी थी, तो बच्चों संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या थी वो थी 389 थी। उन 389 में जो है बच्चों 296 जो है ये ब्रिटिश भारत को दी गई थी और कुछ देसी रियासत को 93 जो है सीटें क्या कही गई थी बच्चों? आवंटित जो है की गई थी। ठीक है, फिर यह है कि ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 290 जो 6 सीट थी बच्चों, उसमें से 292 सदस्य का चयन जो है वो 11 गवर्नरों के प्रांतों पर 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत और प्रत्येक में से एक के लिए जो है किया गया था। ठीक है, ये चीज़ों को भी जो है आप अच्छे से जो है
ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं हमारे इसमें दूसरे पॉइंट में आते हैं, जो कि क्या कहा गया है, तो जो कि हमारे पास आया है कि हर प्रांत व देशी रियासत तथा छोटे छोटे राज्यों के मामलों में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आवंटित की गई थी। मोटे तौर पर कहा जाए है तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट क्या है, आवंटित की गई थी। तो दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों कि कितने लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी, तो आप कहेंगे मैम कि 10 लाख लोगों पे, कितने लाख लोगों में, तो बच्चों 10 लाख लोगों में जो है एक सीट आवंटित की गई थी। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की में जो कुल सदस्य संख्या थी कितनी थी, तो वो थी 3। कितनी थी बच्चों, बताओ आप, कितनी थी हमारी संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, आप बताएंगे। देखो बच्चों फिर स्क्रीन फिर चली गई ऊपर, ऐसे ही हो रहा है ना। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। अभी हमने पढ़ा है कि संविधान जो सभा थी बच्चों, उसमें जो है कुल जो सीट थी वो कितनी थी, तो आप बताते जाएंगे कि क्या क्या थी, कितनी सीटें थी और कितनी जो उसमें से कितनी जो है ब्रिटिश देश को दी गई थी, कितनी देशी रियासतों को दी गई थी, है ना, और कितने जो है लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, ब्रिटिश जो सभा थी उसकी कुल सदस्य संख्या जो है वो कितनी थी, तो वो आप कहेंगे मैम वो थी 3 जो है 89 थी। जिन्होंने अगर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा वो उनका बिल्कुल सही है बच्चों, जिसमें से 296 सीट जो है ये ब्रिटिश भारत को दी गई थी और इसमें से 93 सीटें जो है बच्चों ये देशी रियासत जो थी उन्हें आवंटित की गई थी। और जो है 10 लाख जो है लोगों पर जो है एक सीट क्या थी, आवंटित थी। ठीक है, अब हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों पढ़ने के लिए। इसमें आता है बच्चों कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को क्या है, यहाँ दिया है कि जो है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण जो है 3 मुख्य जो है समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। वो 3 समुदाय कौन है बच्चों, वो है मुस्लिम, सिख और एक है सामान्य यानी जो मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़ के, मतलब बच्चों इसमें जो सीट का निर्धारण किया गया था वो 3 समुदाय को देख के किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि इसमें जो सीट बांटी गई है 389 जो सीट बांटी गई है उसमें से किन 3 जो है समुदाय को देख के किया गया था, तो पहला मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा वो जो ना मुस्लिम हो ना सिख हो, यानी हिंदू भी हो सकते हैं या और अदर व्यक्ति जो भी है, तो उन्हें देख के जो है बच्चों ये जो है सीटों का आवंटन जो है किया गया था। ठीक है, फिर हमारे पास चौथा पॉइंट ये आता है बच्चों कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के उन समुदाय के सदस्य द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमी मत के मध्य से जो है समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान किया जाना था। ठीक है, फिर दिया बच्चों की देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप जो है यहाँ पर जो है अच्छे से देख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद आते हैं हम यहाँ, जहाँ बहुत महत्वपूर्ण हमारा जो है क्या लिखा गया है, पॉइंट लिखा गया है यहाँ कि विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे बच्चों। तो देखो ये जो संविधान सभा है हमारी, तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए थे वो थे जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुए थे, तो बच्चों संविधान सभा के लिए जो चुनाव हैं वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुए थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समुदाय या स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। हालांकि देशी रियासतों को 93 सीटें भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का क्या किया था बच्चों, निर्णय लिया था। ठीक है, और आगे आप देख लेते हैं कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधि को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अफवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां जो थी वो क्या है, शामिल थी। ठीक है, अब हम आते हैं और आगे बच्चों,
अब ये संविधान सभा जो है ये इसमें बात तो हो गई बच्चों कि संविधान सभा जो बनने वाली है उसमें जो है इतनी सीटें थी, ठीक है ना, इतने 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित होनी थी, ठीक है। 389 सीटें थी जिसमें ब्रिटिश सरकार को 290 सीटें मिली थी, 93 सीटें देसी रियासतों को मिली थी। फिर यहाँ देख लिया कि इसमें से 3 जो है समुदाय थे, मुस्लिम, सिख, और जो मुस्लिम और सिख ना हो, ठीक है। फिर हमने देख लिया था कि जो इसके चुनाव हैं वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हमने देख ली। अब बच्चों दिया है कि संविधान सभा की क्या है कार्य जो है प्रणाली। तो बच्चों संविधान सभा की कार्य प्रणाली में क्या लिखे दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? तो संविधान सभा की जो है पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। और किसने इसका बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, क्योंकि वो एक अलग पाकिस्तान की जो है मांग करना चाहती थी बच्चों। उसके बाद जो है डॉक्टर जो है ये हो गया। और बच्चों ये जो 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी बच्चों, इसमें संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उसके क्या थे? अस्थायी जो है अध्यक्ष चुने गए थे। तो अगर आएगा बच्चों कि संविधान सभा की जो पहली जो बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो वहाँ पर जो अस्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद जो है सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, फिर दूसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी बच्चों वो हुई थी 11 दिसंबर को। कब हुई थी बच्चों? वो हुई थी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुने गए थे। और उसी प्रकार डॉक्टर जो है डॉक्टर HC मुखर्जी और VT जो है कृष्णाचारी सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष जो है थे, ठीक है। फिर बच्चों ये जो 13 दिसंबर 1946 से बच्चों इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक ऐतिहासिक जो है प्रस्ताव रखा था, जिसे कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या किया था बच्चों? तो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? पारित किया गया था, ठीक है, 13 दिसंबर को, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण जो है चीज़ें हम जो है इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आप जो है ये चीज़ें जो है आप अपने इससे पढ़ सकते हैं अच्छे से पोस्ट करके। और बच्चों यहाँ दिया है कि ये जो प्रस्ताव था वो जो प्रस्ताव दिया था नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को जो है बच्चों 12 जनवरी कब उस प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1946 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया था। और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक क्या है प्रभावित किया था, ठीक है। क्या किया था? इसको काफ़ी हद तक जो है प्रभावित किया था, ठीक है। अब बच्चों यहाँ दिया है कि संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देसी रियासत के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें क्या होने लगे थे? शामिल होने लगे थे। और 28 अप्रैल 1947 को जो है 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के जो है सदस्य चुने गए थे। और 3 जून 1946 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई क्या है? माउंट बेटन क्या है योजना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माउंट बेटन योजना कब आई थी, तो वो आई थी बच्चों 3 जून को आई थी। कब आई थी बच्चों? तो 3 जून जो है उसको आया था माउंट बेटन योजना आई थी। और माउंट बेटन योजना आने का उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। क्या था बच्चों? माउंट बेटन योजना का उद्देश्य वो था भारत और पाकिस्तान का क्या है? विभाजन। अब आप बताओ बच्चों कि संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई थी? आप कहेंगे मैम 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर मैम 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी, जिसके में स्थायी जो है सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। फिर हुई थी मैम 13 दिसंबर की बात। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है इसमें एक ऐतिहासिक चीज़ पेश की गई थी, जो थी उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किए थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको 22 जनवरी 1946 को जो है सर्वसहमति से क्या है अपनाया गया था। फिर हमने पढ़ा था बच्चों की जो देसी रियासत थे उन्हें 93 सीटें आवंटित की गई थी, पर वो देसी रियासतों का कोई इंटरेस्ट नहीं था इस सब चीज़ में। फिर देसी रियासत जो है वो धीरे धीरे उसके प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होने लगे थे। और बच्चों फिर आता है 3 जून का समय। तो 3 जून 1947 में माउंट बेटन योजना आई थी, जिसके तहत भारत और जो है पाकिस्तान का क्या होना था? विभाजन जो है होना था, ठीक है।
अब बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ कुछ बड़ी समितियाँ दिख रही है। संविधान जो सभा है उसको गठित करने के लिए जो है कुछ बड़ी बड़ी समितियाँ भी बनी थी। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप इतनी चीज़ों का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो।